Today we are going to start a new chapter in mathematics sets. Okay, chapter 1 for class 11th set. Okay, firstly we discuss about the set. Type 1, टाइप 1 में सेट की डेफिनेशन हम समझेंगे। सेट होता क्या है प्यारे बच्चों? एक्चुअल सेट क्या है? कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड different ऑब्जेक्ट्स। प्यारे बच्चों, वर्ड आया डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, और एक बात आई यहाँ पर वेल डिफाइंड। दोनों का मीनिंग यू हैव कीप इन योर माइंड। ओके, अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है। डिफरेंट मीन्स नो ऑब्जेक्ट्स इज रिपीटेड, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, और वेल डिफाइंड का मतलब है सभी ऑब्जेक्ट्स नॉन होने चाहिए, दैट इज दे एग्जिस्ट इन नेचर में एग्जिस्ट करने चाहिए। ओके, यानी कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ऑब्जेक्ट्स आर नॉन होने चाहिए। और डिफरेंट का मीन्स क्या है? नो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इज रिपीटेड। कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट सेट के अंदर या ग्रुप के अंदर, कलेक्शन के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। दो बातों का ध्यान रखना है, उसी स्टेटमेंट को हम सेट नाम देते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल वन हम सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, 5 नंबर लिए हमने, सभी नंबर नॉन है प्यारे बच्चों, सबको आप जानते हो है ना, एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और कोई भी रिपीटेशन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ये क्या है? सेट होगा। और यहाँ पर इन ब्रासेस को हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट। किसी भी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, है ना। जो सेट का नोटेशन होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा। किस में होगा? कैपिटल लेटर्स में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स है 1 2 3 4 5, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। पूरी तरीके से डिफाइन है, वेल डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट सभी नॉन है, और कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है। और आगे की बात, एक होता है दिस सिंबल। ओके, राउंड शेप में ई बना देते, इसको हम रीड करते बिलोंग्स टू।
बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। ओके, इसका मीनिंग क्या है ना, बिलोंग टू का मतलब प्रेजेंट होता है, यानी कि वो उसमें प्रेजेंट है ना, वो सेट में प्रेजेंट होता है ना, नॉट प्रेजेंट, वो सेट में प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखेंगे कि अगर हम बात करें हियर 3 की, तो 3 बिलोंग्स टू सेट ए, इसको हम रीड करेंगे 3 बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इज मीनिंग क्या हुआ, एलिमेंट 3 इज प्रेजेंट इन सेट ए, 3 is present in set A, that is 3 is an element of set A। ओके, और अगर हम बात करें इस तरीके से 8 डज नॉट बिलोंग टू, क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग टू ए, तो हम ये कहेंगे 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, इट्स क्लियर, दोनों मीनिंग क्लियर हो गए प्यारे बच्चों, बिलोंग्स टू का और बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू। ओके, यहाँ पर और सेट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम लिख देते हैं कोई भी सेट बी 1 2 4 3 2 7, तो ये प्यारे बच्चों सेट नहीं माना जाएगा भाई, बिकॉज यहाँ पे 2 रिपीट हो गया है। मैंने क्या बताया, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट, है ना। ऑब्जेक्ट्स नोन तो है सभी, लेकिन रिपीट हो रहा है 2, इसलिए ये सेट नहीं माना जाएगा। यानी कि नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट सी, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट persons ऑफ दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इंटेलिजेंट पर्सन्स हम नहीं डिफाइन कर सकते, ये पूरी तरीके से क्या है, नॉन नहीं है, समझे नहीं। कोई पर्सन मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी में या फिजिक्स में या आपका हिस्ट्री में भी इंटेलिजेंट हो। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट जो वर्ड आया है पूरी तरीके से नॉन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, हम समझे। तो जितने भी वर्ड्स कंपेयर करने वाले होते हैं, अगर दिया गया है कलेक्शन में कंपेयरिंग वर्ड्स, तो वहां सेट नहीं माना जाएगा, उस कलेक्शन को हम सेट नहीं करेंगे। यानी कि इंटेलिजेंट, बेस्ट, है ना, ये बेटर, है ना, ये चीजें अगर गिवन है तो वो सेट नहीं होगा, तो ये सेट नहीं माना जाएगा। ओके, सेट नहीं माना जाएगा। और डी ए ई आई ओ यू, यानी कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स of English alphabet, ओके, नॉन है हर तरीके से, जानते हैं सब, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये सेट माना जाएगा। तो कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ये हमें अच्छी तरह से समझ में
आ गया होगा, उसके लिए 2 पॉइंट ये डिफाइन आपको करने होंगे। ओके, 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि आपका गिवन कलेक्शन सेट है या नहीं। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को कैपिटल N, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से और कहाँ तक जाते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक। और ये ध्यान भी रखना है प्यारे बच्चों, जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं ना, ये चीजें ध्यान रखनी है। सेकंड, ये सभी सेट होंगे सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर के सेट को हम W से डिनोट करेंगे, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। थर्ड, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट को हम I या Z से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 0 प्लस माइनस 1 सभी टाइप के नंबर होंगे प्लस माइनस में, और 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ओके, फोर्थ, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के सेट को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक ऐसा कलेक्शन है P बाय Q फॉर्म के नंबर मिलेंगे, है ना, और P एंड Q, P और जो Q है वो इंटीजर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी सेट P बाई Q की फॉर्म में लिखा हुआ है ना नंबर्स, वही रेशनल नंबर कहलाएंगे। ओके, ये यानी कि P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल Q रेश यानी कि आपका 2 है, -3 है ना, इवन 0 भी है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 4/9 है, कंप्लीट रूट वाला नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर होगा, कंप्लीट नंबर वाले, ठीक है ना। और जो बार बार रिपीटेशन होता है 3 3 3, है ना, ओके, ये भी क्या होते हैं रेशनल, इनको लिखने का ढंग क्या होता है, ये है ना, ये है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जितने होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो भी रेशनल कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जितने होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जितने होते हैं, जैसा कि ये लिखा, ये तो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, ये भी आपके रेशनल नंबर होंगे। ओके, फिफ्थ, सेट ऑफ रियल्स और रियल नंबर, रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट R से डिनोट करेंगे, और इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्यारे बच्चों प्लस इन्फिनिटी के बीच के नंबर होंगे सभी, है ना। ओके, ये और भी ये सभी जो सेट मैंने लिखे है ना, इनका जो नोटेशन है वो N W Z I Q ये ध्यान होना चाहिए, है ना। आगे आगे हम मैथमेटिक्स में ही यूज करते हैं और गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर प्यारे बच्चों। तो सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ेंगे, ये आपके लिए नए हैं बिल्कुल, है ना, पहली बार सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम C से डिनोट करते हैं और इसमें कुछ A प्लस आई बी वाले एलिमेंट्स आते हैं, A प्लस आई बी वाले एलिमेंट्स आते हैं। A और B वही रियल नंबर है। हियर I यहाँ पे कहलाता है √-1, आयोटा। क्या कहलाता है इसको? आयोटा, है ना। या हम कह सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? -1। ये कंप्लीट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का 11th में, तो वहाँ पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी इतना ध्यान रखो। ओके, तो ये मैंने कुछ सेट बताए और ये भी बताया कौन सा सेट नहीं होगा। एक ऐसा सेट फिर मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ हॉर्सेस, है ना, एक ऐसे घोड़ों का कलेक्शन हम कर रहे हैं, हैविंग ऑर्न्स है ना, जो सींग रखते हो, है ना, जो सींग रखते हो, है ना। बताओ नेचर में ऐसे घोड़े एग्जिस्ट करते हैं क्या? ऐसे घोड़े नोन है क्या जिनके सींग होते हो, है ना, ऑर्न्स होते हो, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा घोड़ा नहीं मिलता, पूरी दुनिया में नहीं मिलता कहीं भी, है ना, एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये सेट नहीं माना जाएगा, ऐसे घोड़े नहीं पाए जाएंगे। ओके, ये हम ये बता सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द पेजेस इन योर NCERT बुक। यस, ये क्या है? पेज टोटल हमें पता है, नॉन है, वेल डिफाइन है सब, है ना। ये कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन होगा। ओके, तो ये कलेक्शन है, तो आप अच्छे तरीके से अब बता सकते हैं। NCERT के क्वेश्चन करने हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस है कि सेट है या नहीं। ओके, तो दोनों पॉइंट को माइंड में रख करके चलिए अब कुछ नया स्टार्ट करते हैं, और नया है टाइप सेकंड, उसको हम नाम देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। एक सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्यारे बच्चों, दो तरीके से हम करते हैं। ओके, एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। ओके, सो लेट अस सी। टाइप सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम टू फॉर्म में करते हैं। टू मेथड है उसके लिए। एक, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और लिस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं, लिस्टेड फॉर्म। ओके, और सेकंड रिप्रेजेंटेशन होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म और रोल्ड फॉर्म। तो इसको भी डिफरेंट नाम से हम जानते हैं, और जो पॉपुलर नाम होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होता है ना, रोस्टर फॉर्म होता है। तो दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, है ना। अगर सेट बिल्डर फॉर्म हमें पता चल जाती है तो रोस्टर फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ओके,
तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में प्यारे बच्चों सेट के सभी एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टी में लिखा जाता है, एक प्रॉपर्टी उनके लिए हम डिफाइन कर लेते हैं, है ना। और उस प्रॉपर्टी के लिए एक नया वेरिएबल एक्स या वाई, कुछ भी लेके चलिए आप, एक्स या वाई, एक न्यू वेरिएबल में ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है। तो इसमें जो भी सेट आप लिखेंगे वो एक न्यू वेरिएबल में कोलन लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे सच दैट एक्स एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, तो P प्रॉपर्टी है, और वो आपका प्रॉपर्टी किसके द्वारा शो हो रही है, एलिमेंट्स के द्वारा शो हो रही है, किसके द्वारा, एलिमेंट्स के। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट P x। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो अगर x यूज किया हुआ है ना सेट के अंदर, है ना, तो समझ जाइए एक्स सच दैट अगर आता है या एक्स सच दैट इस तरीके से आता है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है, तो समझ जाइए। और कोई स्टेटमेंट, कोई मैथमेटिकल रूल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो कौन सी फॉर्म होगी, सेट की सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। एक बिल्डर नाम से भी पता चल रहा है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हम। तो हमने सपोज ए लिया और ए को हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर है लेस देन 5, है ना। तो यहाँ पर देखो एक्स यूज हुआ है, एक्स एक प्रॉपर्टी बता रहा है कि नेचुरल नंबर है एक्स, और वो एक्स किससे कम है, 5 से कम है। तो ये फॉर्म क्या कहलाएगी आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया हमने किसका, सेट का, ओके। और अगर इसको हम अब ओपन करें, है ना, एक नॉर्मल फॉर्म में इसको हम लिखे 5 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये हो गए, ओके। ये फॉर्म हमारी कहलाएगी कौन सी, रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म। और ये कौन सी कहलाएगी प्यारे बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों का मीनिंग एक ही आएगा, लिखने का तरीका, लिखने का रूल अलग अलग है बस, ओके। सेकंड देख लेते हैं। अगर एक सेट प्यारे बच्चों इस तरीके से लिखा गया है 1/2, है ना, 2/3, ओके, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ओके, इस तरीके से लिखा है ना। बताइए ये कौन सी फॉर्म है ना, ये लिस्टेड फॉर्म है। लिस्टेड में रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे भी। अब आप इसको कन्वर्ट करिए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स लगाएंगे। अब देखो यहाँ नंबर जो न्यूमरेटर में है नंबर, वो डिनोमिनेटर से, है ना, 1 यूनिट छोटा है, ओके। तो इसको एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला आप अपने तरीके से बनाइए। x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अगर ऊपर हम n लिखते हैं कोई नंबर, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक बड़ा नंबर n+। और n क्या है यहाँ प्यारे बच्चों, ये डिफाइन करेंगे। जो स्मॉल n लिया है वो नेचुरल नंबर लिया है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर किससे छोटा नेचुरल नंबर है, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। किससे छोटा, मैक्सिमम कितने आए हुए हैं, 6 ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला देखेंगे हम 6 तक। तो n क्या है, n नेचुरल नंबर है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, है ना। एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 6 तक।
एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके किस तक, 6 तक है। ओके, तो अगर आप 1 2 3 एन क्या रख दे यहाँ पर, 1 से लेके 6 तक, 6 रखेंगे, 6/6 प्लस 1 ये मिल जाएगा, 5 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दिया इस सेट का, इसलिए हम इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कहेंगे हम रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट सी, अगर हम लिखते x सच दैट x इज ए वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम ये कहलाएंगे प्यारे बच्चों, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में। कितने वोल्स, ए ई आई ओ यू, है ना। तो ये क्या है, लिस्टेड फॉर्म है, लिस्ट कर दिया सभी एलिमेंट्स को, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं एलिमेंट्स के, आप ए को पहले लिखे या यू को पहले लिखे, वॉट एवर, इससे कोई फर्क सेट पे पड़ने वाला नहीं है ना। एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज हो सकते हैं बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, और हमेशा आप ध्यान रखा, अब हमारी समझ में आ गया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। उसमें एक नए वेरिएबल का यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, x सच दैट x कहा जाता है जिसको। और सेकंड प्यारे बच्चों, सेकंड रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट। और एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, और अगर हम देखें a इक्वल टू x सच दैट x इज ए ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स क्या लेते, इंटीजर्स, है ना, लेस देन 10। ओके, ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसको कन्वर्ट करें 1 और 1 3 5 7 9। ओके, ये हो गया। और भी देखो, और देखो एग्जाम्पल, बी collection of letters in mathematics ओके, मैथमेटिक्स के। तो m, एक तो लेटर m आएगा, कोमा a आएगा, फिर कोमा t, फिर h, फिर e, फिर m आएगा अगेन प्यारे बच्चों, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो m नहीं लिखेंगे, है ना। m आ चुका है इसलिए ये m नहीं लिखेंगे। a, फिर a आ चुका, ये a नहीं लिखेंगे। फिर आएगा टी, टी भी आ चुका, ये टी नहीं लिखेंगे। आई, आई नहीं आया, आई लिख देंगे। और सी, सी भी नहीं आया, और एस भी नहीं आया। तो ये राइट रिप्रेजेंटेशन होगा, ये कहलाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। ओके, सभी टाइप के मैंने एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर, है ना। बहुत एग्जाम्पल हम दे चुके प्यारे बच्चों। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं टाइप नंबर 3। टाइप 3 में हम प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट
एंड इक्वलिटी ऑफ सेट्स, इक्वलिटी ऑफ सेट्स। ओके, ये पढ़ेंगे हम सभी। हर टाइप का क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, है ना, और उसकी हम थ्योरी भी अच्छे से समझते जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, और इसको नाम देते हैं वॉइड सेट भी कहा जाता है, वॉइड और नल सेट। फर्स्ट टाइप होता है नल सेट, नल सेट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से। फाइव इज ए नल सेट, फाइव को क्या कहेंगे हम? ये एक नल सेट कहलाएगा, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, है ना। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड void set और empty set और null set। ओके, फॉर एग्जाम्पल नल सेट के प्यारे बच्चों, नल सेट का क्या एग्जाम्पल लेंगे, है ना। कलेक्शन ऑफ नंबर्स लेस देन -2 and greater than 5। तो कोई ऐसे नंबर आप बता सकते हैं मुझे जो -2 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो? ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता प्यारे बच्चों। अगर हम नंबर लाइन पे देखें, ये -2 ये 5, -2 से छोटे इस तरफ मिलेंगे और आपका +5 से बड़े राइट साइड में मिलेंगे। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों इंडिविजुअली अलग अलग है, इसलिए ये कैसा सेट कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा। कैसा सेट है? यानी कि ये किसके इक्वल होगा? 5 के। किसके? ये नल सेट होगा। ओके, सेकंड देखते हैं प्यारे बच्चों। हमने एक सेट लिखा है A = x such that x² = 9 and 2x = 3। दो इक्वेशन आपको दी गई है ना। तो जब इक्वेशन दी जाती है प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हम एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो x = क्या आएगा? +-3। अब जो x की वैल्यू आई वो आप सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखो। अगर हम 3 रखेंगे तो 6 = 3 आएगा, नॉट सेटिस्फाइड। फिर -3 रखेंगे तो -6 = 3 आएगा, नॉट सेटिस्फाइड। तो आपका यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइड बाय x से सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ से x की वैल्यू 3/2 है। अगर कुछ कॉमन होती तो वो वैल्यू सेट के अंदर होती, तो सेट के अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ये भी कैसा सेट है? वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है। तो ये एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट के प्यारे बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेकंड टाइप का सेट होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चलता है, वॉइड सेट था एम्प्टी, कोई एलिमेंट्स नहीं था। सिंगल जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दिस वन। प्यारे बच्चों, यहाँ नोट करने वाली बात है ना, दोनों में है ना, 5 इज कॉल्ड नल सेट, बट अगर 5 को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे तो यहाँ पर अब एक एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है, सेट ए, इसको इसलिए कहेंगे सिंगलटन सेट। तो बोथ आर डिफरेंट, 5 एंड कर्ली ब्रैकेट 5, बोथ आर डिफरेंट। ओके, हम सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, बी को हम 0 लिख दे, है ना, ये भी क्या है? सिंगलटन सेट है। C = -1 लिख दे, ये भी क्या है? सिंगलटन सेट है।
यानी कि ये सिंगलटन सेट कहलाएंगे। और एग्जाम्पल ले प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम ले लें x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके, एंड x इक्वल टू हम 2 ले लें। अब मैंने कहा था एक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और दूसरी इक्वेशन से सेटिस्फाई करेंगे, है ना, ठीक है, कि कितनी वैल्यू सेटिस्फाई होती है वही हमारे सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इसको सोल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों आप, इस इक्वेशन को सोल्व 10th मेथड में, है ना, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म्स। यहाँ डायरेक्ट कर दूं मैं, कितनी 6 के 2 इंटू 3, है ना, तो x की वैल्यू सोल्व करने पे 2 और 3 आएगी, या तो 2 या 3। अब देखो कौन सी मैच कर गई, कौन सी मैच कर गई, 2, ओके। 3 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर कितना नंबर लिखेंगे हम, 2। तो ये कहलाएगा सिंगलटन सेट, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये सिंगलटन सेट है या ये एम्प्टी सेट है, ओके। चलिए नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स, है ना। हमारा थर्ड टाइप है इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, है ना। इक्वल सेट्स कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा सेट है तो आप एलिमेंट्स को चेक करेंगे। अगर एलिमेंट्स में सिमिलरिटी पाई जाती है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। सीधा सा आपको देखना है कि एग्जैक्टली एलिमेंट हमें मिलने चाहिए। अगर ए में 3 एलिमेंट्स 1 2 3 है तो बी में भी 3 एलिमेंट्स 3 1 2 मिलने चाहिए, है ना। केवल सिमिलरिटी, हर एक एलिमेंट्स, अगर एक सेट में जितने एक सेट के अगर एलिमेंट्स दूसरे सेट में मिलते हैं और दूसरे के उस पहले में मिलते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल से लेके हम समझेंगे इसको। हम एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। बस पहला एग्जाम्पल है a इक्वल टू collection of letters of word follow, ओके, ये follow word। और सेकंड हम लेते हैं collection of letters of word follow, है ना। एक हमने लिया फॉलो, चलो एक और हम ले लेते सी, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड वॉल्फ, है ना। वॉल्फ में भेड़िए, है ना, भेड़ियों का कलेक्शन लिया, ओके। ये 3 हमने सेट लिखे प्यारे बच्चों, ए बी सी। हमें चेक करना है कि कौन से इनमें इक्वल सेट्स है या ऑल द सेट्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में चेक करें ये किस फॉर्म में लिखा है, कि स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसको रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट करें। जब भी कोई भी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट गिवन है तो आप चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करने के लिए, है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स बताने के लिए उसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेड्यूस करेंगे, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो हम ए को लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एफ आया हुआ है, एफ है और ओ है और एल है ना, और ओ फिर रिपीट हो रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, डब्लू, ओके। फिर बी में एफ एल ओ डब्लू, बिल्कुल सही। फिर सी में डब्लू ओ एल एफ। तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें 4 एलिमेंट्स है, एफ ओ एल डब्लू, इसमें भी 4 एलिमेंट है, एफ ओ एल डब्लू, है ना। यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है, तो तीनों सेट, है ना। सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी।
तीनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल। मैंने बताया था कि ऑर्डर चेंज हो सकता है बट एलिमेंट्स चेंज नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो वो अगर एलिमेंट चेंज नहीं है, एग्जैक्टली एलिमेंट है, सेम वही एलिमेंट है, सिमिलर एलिमेंट्स है ना, दो या दो से ज्यादा सेट में, तो वो सेट कहलाएंगे इक्वल सेट, है ना। क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स। तो ये इक्वल सेट्स का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट टाइप होता है इक्वेलेंट सेट्स। अब इक्वेलेंट सेट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये देख लेते हैं। इक्वेलेंट सेट बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सा है समझने के लिए इक्वेलेंट सेट को। इक्वेलेंट सेट्स, दो या दो से ज्यादा सेट इक्वेलेंट कहलाएंगे इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर, है ना। वो सेट्स जो क्या रखते हो, सेम कार्डिनल नंबर। अब ये समझना है कार्डिनल नंबर कहते हैं किसको। प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। फिर रिपीट कर देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ओके, यस। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, है ना। इक्विवेलेंट सेट को हम डिनोट करेंगे ए इक्विवेलेंट टू बी। जैसे एग्जाम्पल, हमने ए सेट में कितने 1 2 3, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए। इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या हम दूसरा नाम देते हैं कार्डिनल नंबर। क्या नाम देते हैं, कार्डिनल नंबर। तो ये, या लेंथ ऑफ द सेट, ये भी कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड के अंदर लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे लेंथ ऑफ द सेट, कितनी है 3 है ना ये। और बी अगर हम कोई अनदर सेट लेते हैं ए ई यू, है ना, इसमें भी कितने एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसकी भी लेंथ कितनी है, 3 है। ओके, ये भी 3 है। तो क्या, देयरफॉर हम कह सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो बड़ा आसान है ये तो देखना। हमें ये नहीं देखना, हमें केवल ये नहीं देखना एलिमेंट सेम है या नहीं, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है या नहीं। तो हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, और जो नंबर मिला ऐसे नंबर को हम, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। इसको कहेंगे हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। नेक्स्ट सेट आता है प्यारे बच्चों फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट कौन सा होता है, नाम से पता है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होने चाहिए, काउंट किए जाने चाहिए। और इनफाइनाइट सेट जिसमें आप फिक्स नंबर नहीं बता सकते, जिसका कार्डिनल नंबर डिफाइन ना हो। अगर हम फाइनाइट सेट कौन सा आता है, इस फाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड, सीधा सा कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड। जिसका कार्डिनल नंबर डिफाइंड हो सके, और यहाँ पर कार्डिनल नंबर नॉट डिफाइंड, कार्डिनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। ओके, यानी कि सीधी सी बात है, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट सेट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो वो फाइनाइट सेट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें a इक्वल टू ए ई आई ओ यू, कितने एलिमेंट्स है प्यारे बच्चों, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं 5। तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, फाइनाइट सेट। ओके,
और अगर हम नेचुरल नंबर या होल नंबर है ना ये सेट लें, ओके, नेचुरल नंबर के सेट कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।